हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संदीप में आप लोगों को स्वागत है। मैं आप लोग के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो करंट अफेयर है, जनरल साइंस से है और जीके से है। फर्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951, 1976, 1975, 1980। इसका आंसर है 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, मैं आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न और गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछे जाने वाले रिपीट किए हुए प्रश्न शामिल किए हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 280। किस अनुच्छेद में किया गया है वित्त आयोग का गठन? अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, तीसरा नंबर प्रश्न है अनायमुडी चोटी किस राज्य में है? अनायमुडी चोटी किस राज्य में है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में? इसका आंसर है केरल। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चौथा नंबर है कि भारत की तटरेखा पर कितने राज्य स्थित है? भारत की तटरेखा पर कितनी राज्य स्थित है? ये है इसका आंसर 9 राज्य। भारत की तटरेखा पर कितने राज्य स्थित है? 9 राज्य। कितने हैं? 9 राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ रहा हूं, जो हमारे इंडिया में कोई भी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, रिपीट किया हुआ प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं इस वीडियो में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज नृत्य के किस विद्या से संबंधित है? बिरजू महाराज नृत्य के किस विद्या से संबंधित है? कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी? ओडिसी। इसका आंसर क्या है? कथक। बिरजू महाराज नृत्य किस विद्या से संबंधित है? कथक से। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, छठा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 7वां नंबर, लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है, एक साइट है, एक ग्राफिक्स? इसका आंसर है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां नंबर कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? काली, लाल, जलोढ़, लेटेराइट? इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी। हमारे भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां नंबर कि भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य? भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य? महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। कहाँ है? दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 10वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि किसी गतिमान वस्तु में त्वरण परिवर्तित ना हो तो उसका गति क्या होगी? शून्य होगी, त्वरित गति, एक समान गति, वक्रीय गति। यदि किसी गतिमान वस्तु में त्वरण परिवर्तित ना हो तो उसका गति क्या होगा? पता है बच्चों आप लोग को? कमेंट करें इस वीडियो में अगर आप लोग को पता होगा तो। एक समान गति। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां नंबर, महाभाष्य पुस्तक का संबंध किस विषय से है? महाभाष्य पुस्तक का संबंध किस विषय से है? चिकित्सा, व्याकरण, संगीत, दर्शन शास्त्र। इसका क्या है? व्याकरण से। किस भाषा से संबंधित है? व्याकरण विषय से। महाभाष्य पुस्तक किस विषय के संबंध? व्याकरण। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां नंबर कि त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, महावीर के उपदेशों के संग्रह, ए और बी दोनों, और डी हिंदुओं से। इसका आंसर है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां नंबर कि किस शासक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के जो हुए थे उसके शासनकाल में हुए थे। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगर प्रश्न बच्चों आपको पूछे कि किस शासक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो क्या बताना है? मोहम्मद बिन तुगलक। 14वां नंबर प्रश्न है बच्चों कि अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित क्या है? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हॉस्टिंग, लॉर्ड मैकाले, विलियम बेटिक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकाले जो थे अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 15वां नंबर, नव जागरण के अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है? नव जागरण के अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है? बच्चों आप ध्यान दें इस प्रश्न को, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही रिपीट किया हुआ प्रश्न है, और हमारे गवर्नमेंट में कोई भी एग्ज़ाम में रिपीट किया हुआ प्रश्न को हमने शामिल किया है इस वीडियो में, ताकि आप देखकर इस वीडियो से अच्छा रैंक, सफल, अच्छा गवर्नमेंट आप लोग जॉब ले सकते हो। प्रश्न है कि नव जागरण के अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, जो इसका आंसर वही है। राजा राम मोहन राय जो थे उसको नव जागरण के अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि विश्व 16वां नंबर है कि विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को, 14 नवंबर को, 14 सितंबर को। इसका आंसर है बच्चों 14 नवंबर को हम लोग क्या कहते हैं? विश्व मधुमेह दिवस मनाए जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 17वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की सिर्फ एक बार की है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की सिर्फ एक बार की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, व्योम चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। इसका आंसर है सिर्फ एक बार ही की है। इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 18वां नंबर प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छे प्रश्न है मैं आप लोग के लिए कि भारतीय संगीत का उद्गम किससे माना जाता है। भारतीय संगीत का उद्गम किससे माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद को। इसका आंसर है सामवेद को। किसको माना जाता है, किस वेद को माना जाता है भारतीय संगीत का उद्गम किससे माना जाता है, सामवेद से। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों मैं आप लोग के लिए 19वां नंबर प्रश्न है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था। सुदर्शन झील के पुनरुद्धार किसने करवाया था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त वन। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था। इसका आंसर है स्कंदगुप्त ने। किसने करवाया था, स्कंदगुप्त ने, या तो स्कंदगुप्त बोल सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 20 नंबर कि कौन सी धमनियां तंतुपट या डायफ्राम से रुधिर पहुंचाती है। कौन सी धमनियां तंतुपट या डायफ्राम में रुधिर पहुंचाती है। कैरोटिक, फ्रेनिक, फ्लूरल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है फ्रेनिक। क्या है, फ्रेनिक। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21वां प्रश्न है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। मोहम्मद गजनवी ने, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। और कब किए थे, 1191 ईस्वी में किए थे। तराइन की दूसरी लड़ाई में जो दूसरी लड़ाई जो हुई थी कब हुई थी, 1191 में। और पहली लड़ाई हुई थी 1191 में और दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 ईस्वी में, तराइन का युद्ध। और इसका क्वेश्चन है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर है बच्चों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने। किसने किए थे, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 22वां नंबर प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, बार बार रिपीट किए वो परीक्षा में है, गवर्नमेंट के कोई भी सारे एग्जाम में पूछा गया ही प्रश्न शामिल किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। 22वां नंबर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17वां संबंधित है किससे। उपाधियों का अंत, विधि का समझ क्षमता से, अस्पृश्यता के अंत से, प्राणवायु स्वतंत्रता के रक्षण से। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी बोला है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लेकर आया हूँ। इसका आंसर है अस्पृश्यता के अंत से। 23वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है। 7, 5, 6, 10। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 6। इसका आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी है 6।
नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 24वां नंबर प्रश्न है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका आंसर है 4। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? 4। देखो बच्चों, मैं संदीप कुमार आप सभी के लिए मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए थे और हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न को शामिल किए हैं इस वीडियो में, ताकि जिस बच्चे हमारे वीडियो को देखे उस बच्चे को अच्छा सटीक क्वेश्चन मिले उनके एग्ज़ाम में। और बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे हर एक वीडियो आपके मैं जैसे अपडेट करूँगा अपलोड करूँगा वैसे आपके पास पहुँचे और आप अच्छे वीडियो देखकर, अच्छे जीके देखकर, जीएस देखकर, मैं इस वीडियो में जीके, जीएस, करंट अफेयर तीनों लेकर शामिल किए हैं। और 25 प्रश्न जो आप लोगों को बताए हैं बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और लास्ट प्रश्न है 25वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। आप सभी को हमारे चैनल में धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करके लाइक करके हमें